Hello friends, myself Mahesh Taylor. Now friends, I am accountancy teacher. फिर सी आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल. हिडन गुडविल एंड at the time of admission of a new partner. Friends, there are different concepts when it is retirement. Now it is admission. पहले admission की बात करें. Hidden goodwill at the time of admission of a new partner. अब सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए आप पहले देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन अ फर्म selling profit in the ratio of 7:3. Their capitals were 2 lakh and 1,50,000 respectively. They admit Aditi on 1st January 13 as a new partner with 1/6 share in future profit. Aditi brought 1 lakh as her capital. Calculate the value of goodwill and pass necessary journal entries on Aditi's admission. अब देखिए, अब तक क्या होता था कि या तो गुडविल वैल्यूड एट, मतलब फर्म की गुडविल दे दी जाती थी. अगर फर्म की गुडविल नहीं होती थी तो हम लोगों को कुछ हिंट दी जाती थी कि भाई गुडविल इज़ ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years 4 years लाइक दैट, या सुपर प्रॉफिट. पर यहाँ पे गुडविल कितनी है, कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं बोला है. पर बोला है, यहाँ देखिए, गुडविल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, पर कोई हिंट नहीं है, कोई बेस नहीं दिया है. तो दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल. अब हिडन गुडविल से बच्चे कंफ्यूज हो जाते, डरने की ज़रूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी हिडन गुडविल को हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे, अपने आप हो जाएगा. 3 स्टेप. क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करूँगा तब इसे रब कर दूँगा. करेक्ट. तो पहला देखिए, पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप. 3 स्टेप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन वी विल सॉल्व इट. फर्स्ट स्टेप, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन. ध्यान से, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन. करेक्ट. फाइंड आउट फर्म्स कैपिटल, टोटल वर्थ, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. किस बेस पे? ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन. आई रिपीट माई वर्ड. पहला स्टेप बहुत सिंपल है, कोई जल्दबाजी नहीं है. फर्स्ट स्टेप इज, पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए? ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन. आई रिपीट माई वर्ड. ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फाइंड आउट द टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म. द टोटल रिक्वायर्ड नेट वर्थ भी बोलते हैं उसको, द टोटल रिक्वायर्ड नेट वर्थ ऑफ द फर्म. वो पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप इज फाइंड आउट द टोटल प्रेजेंट कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल. सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड आउट द टोटल प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर. समझ में आया? पहला स्टेप क्या था? ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर and capital contribution, find out the total required capital of the firm. second step क्या है? to find out the total present capital including new partner या total present net worth. उसमें भी न्यू पार्टनर का कैपिटल तो आएगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, राइट. एंड थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है, फर्स्ट माइनस सेकंड. थर्ड स्टेप क्या है? फर्स्ट माइनस सेकंड. थर्ड स्टेप इज अ गुडविल स्टेप. गुडविल इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप. मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल फर्स्ट स्टेप में मिलेगी और अवेलेबल प्रेजेंट कैपिटल सेकंड स्टेप में. तो गुडविल इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप. आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को रब करूंगा. ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है फ्रेंड्स, रेडी? अब आपको जो स्टेप बताया वो कैसे होगा वो भी बता देता हूँ. ओरली देखिए,
पहला स्टेप क्या है, ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट द टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे ढूंढेंगे सर, कैसे ढूंढेंगे? सिंपल है फ्रेंड्स, 1/6 शेयर है, 1/6 शेयर पे कैपिटल कितना है, 1 लाख है। सर फर्म का शेयर कितना होता है, फर्म शेयर इज ऑलवेज 1, राइट। तो 1/6 शेयर पे 1 लाख कैपिटल, तो 1 शेयर पे कितना, इस तरह से हमें रिक्वायर्ड कैपिटल, करेक्ट, द टोटल प्रेजेंट नेट वर्थ, द टोटल नेट वर्थ ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर वी विल गेट इट। उसके बाद सेकंड स्टेप, करेक्ट, सेकंड स्टेप क्या है, टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल, प्रेजेंट नेटवर्थ इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो देखिए सलोनी की 2 लाख है, सृष्टि की 1.5 लाख है और अदिति की 1 लाख है। 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख, 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1 लाख हो गया, राइट। प्रेजेंट कैपिटल भी मिल गया। अब गुडविल इज इक्वल टू, थर्ड स्टेप में क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। और ये हेडिंग, हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। Hidden goodwill at the time of admission of a new partner, right? So let's follow the first step, very first step friends. No need to afraid, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। First step, answer 1, correct? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, on the base of new partner share 1/6 share, कैपिटल कितनी थी अदिति की, 1 लाख रुपये। On the base of new partner share and capital contribution, find out the required capital of the firm. फर्म का शेयर कितना होता है, 1, फर्म शेयर इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख इंटू 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ओके, हियर आवर फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। हमने फाइंड आउट कर लिया कि एक्चुअली ऑन द बेस ऑफ अदिति's कैपिटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर अदिति की कैपिटल को बेस ले तो एट प्रेजेंट फर्म का कैपिटल होना चाहिए 6 लाख रुपये। अब चेक करते हैं उनका प्रेजेंट कैपिटल कितना है। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप ध्यान से, फर्स्ट सेकेंड स्टेप, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है नंबर, सिर्फ फॉर नॉलेज। टोटल कैपिटल, टोटल प्रेजेंट कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, हम इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो आप देखिए मेरे क्वेश्चन में दो सलोनी और सृष्टि की कैपिटल है 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख रुपये, सृष्टि 1.5 लाख रुपये, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर अदिति है, अदिति की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपये, अदिति की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपये। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2, 3, 4, 4.5। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअली देखा जाए तो एट प्रेजेंट फर्म की कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए, बट दे आर एबल टू मैनेज विथ 4.5 लाख कैपिटल। 6.5 लाख कैपिटल से बिजनेस चलना चाहिए, वो लोग 4.5 लाख रुपए में चला रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? ये जो हिडन अमाउंट है ना 1.5 लाख रुपए जो दिख नहीं रहे, वो हिडन गुडविल है। सो हिडन गुडविल इज इक्वल टू, थर्ड स्टेप, हिडन गुडविल इज इक्वल टू, या सिर्फ गुडविल, ये तो मैं लिख रहा हूँ हिडन, आप गुडविल लिखोगे तो अभी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। हिडन गुडविल का फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन
फाइंड आउट द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ध्यान से 6 लाख माइनस 4.5 लाख, मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस एग्जैक्ट अवेलेबल कैपिटल। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए जो आए, दिस इज फर्म्स गुडविल, पार्टनर की नहीं, न्यू पार्टनर की नहीं है, फर्म्स गुडविल, इट इज फर्म्स गुडविल, ये फर्म की गुडविल है फ्रेंड्स, करेक्ट। अब इसमें से हमें क्या करना है, अदिति का शेयर निकालना है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप ध्यान में रखिएगा। फर्म्स की गुडविल मिल गई, अब हमें इसमें से अदिति का शेयर निकालना है और जर्नल एंट्री पास करनी है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्म्स गुडविल वॉज 1,50,000, फर्म्स गुडविल 1,50,000। अब इसमें से अदिति का शेयर निकालना है, अदिति शेयर ऑफ गुडविल, अदिति शेयर ऑफ गुडविल, अदिति का हिस्सा कितना है, अदिति शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 इंटू 1/6, 1,50,000 इंटू 1/6, तो उस हिसाब से लिखा जाए तो ध्यान से 25,000। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बता दो, यहाँ हिडन गुडविल में न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि जब गुडविल फाइंड ही नहीं हुआ था तो वो कैश में लाएगा कैसे। हेलो, हिडन गुडविल में ध्यान से फ्रेंड्स, मुझे यहाँ वो प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। प्रोबेबिलिटी नहीं दिखने का मेन रीज़न ये है कि गुडविल कितनी थी वही पता नहीं था, अभी पता चला। तो यहाँ हम ये एज्यूम करेंगे न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या एज्यूम करेंगे, न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके लिए मैंने 2 रास्ते बताए थे आगे, एक तो उसके कैपिटल को डेबिट कर दो, नया पार्टनर नहीं ला रहा है तो उसी को डेबिट कर दो, क्योंकि ये जो 25,000 है ये पुराने पार्टनर, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सलोनी एंड सृष्टि, सलोनी एंड सृष्टि, इन लोगों को ये अमाउंट मिलना चाहिए, दे मस्ट बी क्रेडिटेड, उनको ये मिलना चाहिए, वो क्रेडिट होने चाहिए। किस रेशियो में, दे आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो दे मस्ट बी क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, दे आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सो दे मस्ट बी क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। पर सर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए मैं आगे बता चुका हूँ मेरे आगे वीडियोज़ में, इफ़ ओनली 2 थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, इफ़ ओनली 2 थिंग्स, नथिंग एल्स। कौन सी 2 चीज़ें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो एंड न्यू पार्टनर शेयर। अब देखिए क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर है, और कुछ भी रेशियो के बारे में बोला नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड, क्वेश्चन में 2 चीज़ हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर शेयर, तो सिर्फ 2 चीज़ दी हुई है, तो क्या होता है, राइट, only 2 things are given, then old ratio itself becomes sacrifice ratio, old ratio itself becomes sacrifice ratio, और इनका old ratio है 7:3, their old ratio is 7:3, तो 10 मतलब 7.5, ठीक है। अब गुडविल की एंट्री मैंने बताया, अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है, सलोनी एंड सृष्टि, सलोनी कैपिटल अकाउंट टू सृष्टि कैपिटल अकाउंट 17,500 साढ़े। मैं एक एडवाइस ये भी देना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं खुद क्या फॉलो करता हूँ बताऊँ, आई लाइक टू गो फॉर करेंट अकाउंट,
whenever new partner is not able to bring his share of goodwill, according to me, you may follow any method. Whenever new partner is not able to bring his share of goodwill, I would like to debit new partner's current account, that is Aditi's current account. Instead of Aditi's capital, I would like to go for Aditi's current account 25,000. और करंट अकाउंट की सेकंड इफेक्ट एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाऊंगा. ये मेरी स्ट्रेटेजी है, करेक्ट है, इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, ये भी करेक्ट है. पर ये प्रॉब्लम कब करता है ये मैटर, जब कैपिटल एडजस्टमेंट के सम्स आएंगे एडमिशन में, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाता है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. तो सिंपल सी चीज़ क्या है, whenever new partner is not able to bring his share of goodwill in cash, simply debit current account of new partner. और सेकंड इफेक्ट एसेट साइड पे दिखाओ फिर Aditi's करंट अकाउंट, काम खत्म. अब वो कैपिटल ला रहा है, उसकी जर्नल एंट्री वेरी सिंपल. कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू Aditi's कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज. तो यहाँ पे फ्रेंड्स योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट. सीरीज यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नोट डाउन प्लीज. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसे मैं रब कर रहा हूँ. सेकेंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म. दे एडमिट सी विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. सी ब्रिंग्स 2 lakh एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल. द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 1 lakh. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. फ्रेंड्स इसमें भी स्टेप्स वही रहेंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. स्टेप्स वही रहेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बताता हूँ. पहला स्टेप, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फाइंड आउट फर्म्स टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल. तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, फर्स्ट स्टेप उसका शेयर कितना है 1/4 शेयर और उसका कैपिटल कितना आया 2 लाख रुपीज़. 1/4 शेयर, कैपिटल कितना है 2 लाख रुपये. फर्म का शेयर ऑलवेज, फर्म शेयर इज ऑलवेज 1. तो क्या होना चाहिए 2 लाख इंटू 1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 4/1 इज इक्वल टू 8 लाख. 4/1 इज इक्वल टू 8 लाख. ठीक है, सिंपल. दिस इज द टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल. इतनी कैपिटल होनी चाहिए. अब हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट कैपिटल कितनी है. राइट, और सर लिया ही नहीं है, दिया है ना. किसका कैपिटल, सर सी का कैपिटल है, ए और बी का कहाँ है, ए और बी का कैपिटल नहीं दिया है, तो कैसे ढूंढेंगे. सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आपने थोड़ा भी 11th स्टैंडर्ड याद हो तो ये बैलेंस शीट है. दिस इज योर लायबिलिटी साइड, दिस इज योर असेट साइड. टोटल असेट्स कितनी बोली है फ्रेंड्स 5,40,000. टोटल एसेट्स कितनी है 5,40,000. राइट, अब समझिएगा. क्लियर, बोथ द साइड टोटल मस्ट बी सेम. बैलेंस शीट का रूल क्या है, बोथ द साइड टोटल मस्ट बी सेम. दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए. हो गया. अब क्वेश्चन ये भी बोला है आउटसाइड लायबिलिटीज आर 1 लाख. ये देखिए आउटसाइड लायबिलिटी 1 लाख. तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये जो डिफरेंस आ रहा है कितने का 4,40,000 का. ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख. यहाँ डिफरेंस आ रहा है 4,40,000 का. ये 4,40,000 क्या है, क्या है लायबिलिटी साइड क्या दिखाना पड़ता है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर.
कौन कौन पार्टनर है, ए एंड बी। तो ये देखिए कैपिटल ए बी, ए का कितना बी का कितना हमें मालूम नहीं है, पर इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 4,40,000 कैपिटल। इन दोनों का टोटल कैपिटल कितना हो रहा है 4,40,000। अब वापस पहले स्टेप पे, पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट, व्हाट टू फाइंड आउट, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब इन लोगों का कैपिटल होना चाहिए 8 लाख। अब देखते प्रेजेंट कैपिटल कितना है, तो प्रेजेंट कैपिटल टोटल ऑफ ऑल दिस इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो सेकंड स्टेप प्रेजेंट कैपिटल या प्रेजेंट नेटवर्क तीनों का मिला के, ए और बी का कितना है 440 ए और बी का है, और सी जो नया आया वो कितना लाया 2 लाख रुपए 640। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो दे शुड वर्क विथ 8 लाख कैपिटल, दे शुड वर्क विथ 8 लाख कैपिटल, बट दे आर एबल टू वर्क विथ दिस 6,40,000 कैपिटल से वो मैनेज कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू मैनेज। तो ये जो हिडन अमाउंट दिख रहा है आपको डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड गुडविल, हिडन गुडविल। गुडविल के लिए मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप। सो गुडविल इज इक्वल टू प्रेजेंट रिक्वायर्ड कैपिटल माइनस प्रेजेंट अवेलेबल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। हाँ, दिस इज इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो वैसे देखा जाए तो 160 आ रहा है, 1,60,000। दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज कॉल्ड गुडविल ऑफ द फर्म। अब फ्रेंड्स हमें गुडविल की जर्नल एंट्री और सी की कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करनी है, तो मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स। श्योर, थैंक यू। नोट डाउन करना को भी करिएगा। Hidden goodwill is firm's goodwill and we want to have the goodwill of new partner. Hidden goodwill is firm's goodwill and we want to have hidden goodwill is firm's goodwill and we want to have the goodwill of, right? तो एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, ओके, हिडन गुडविल इज फर्म्स गुडविल, राइट। तो ध्यान से फ्रेंड्स, हमें सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कितनी होती है, तो सी इज हैविंग 1/4 शेयर और ये 1,60,000 इज इक्वल टू सी शेयर ऑफ गुडविल। ये गुडविल किसको मिलनी चाहिए, ए और बी को। किस रेशियो में, तो फ्रेंड्स ए और बी का रेशियो क्वेश्चन में मेंशन किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है सर, इट इज़ नॉट मेंशन एट ऑल, इक्वल रेशियो, राइट। अब मैंने बताया हिडन गुडविल मतलब गुडविल अभी तो कैलकुलेट हुई है, तो न्यू पार्टनर उसे कैश में लाएगा नहीं, ये एज्यूम करके चलना है। तो ध्यान से इक्वली दे देते हैं 20-20, राइट। अब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आई वुड लाइक टू गो विथ इस करंट अकाउंट, इस कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे तो अभी करेक्ट है, पर मुझे इस करंट अकाउंट को डेबिट करके आगे बढ़ना है। इट विल बी लाइक दिस, इस करंट अकाउंट डेबिट टू बी, और सॉरी सी पार्टनर है, सॉरी फ्रेंड, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हमें क्या करना है, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है, और इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखानी है, बैलेंस शीट असेट साइड। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 40,000 20 20, और कैपिटल की जर्नल एंट्री वेरी सिंपल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी जो कैपिटल आ रहा है नया पार्टनर, उसकी जर्नल एंट्री वेरी सिंपल, व्हाट इज जर्नल एंट्री,
कैश और बैंक अकाउंट जो भी क्वेश्चन में होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दोनों लिख के आओगे तो अभी करेक्ट है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट तो अभी करेक्ट है। सो हियर सेकंड क्वेश्चन इज ओवर, प्लीज ध्यान से देख लीजिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। ध्यान से, third question. Now here, if you refer the question, A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Sharing profit and loss in the ratio of 3:2. On 1st April 14, ये इनकी बैलेंस शीट है। Liability side creditors, general reserve, profit and loss account, capital account of A and B. बट नेचुरली इसमें सी का कैपिटल नहीं हो सकता है क्योंकि सी तो अभी नया पार्टनर है। दे एडमिट सी अभी, और ये बैलेंस शीट सी के एडमिशन के पहले की है या उस दिन की है जिस दिन सी को आप लोग एडमिट कर रहे हो एज ए न्यू पार्टनर। तो इसमें सी का कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ ए और बी का ही है। ठीक है, तो कैपिटल है, यहाँ ओल्ड गुडविल दी हुई है, कैश बैंक, डेटर्स, मशीनरी अकाउंट। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, सुना हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? द प्रॉफिट विच हैज़ बीन केप्ट असाइड, विच हैज़ नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। जो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जिसको साइड पे रखा गया है फॉर एनी कंटीजेंसीज, इमरजेंसीज, वॉट एवर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक तो जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट है, मीन्स दैट हैज़ बीन केप्ट फ्रॉम प्रॉफिट असाइड, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 है, मतलब ये 50,000 की पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है। ये लायबिलिटी साइड है, मीन्स प्रॉफिट है, क्योंकि लायबिलिटी साइड मतलब ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस ही है। अगर इधर होता पीएनएल एसेट साइड तो वो लॉस है, क्योंकि ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, कीप इन माइंड। तो पीएनएल डेबिट मतलब लॉस, ये लायबिलिटी साइड है मतलब ये प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये ए और बी ने क्या किया है, जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट में से 20,000 साइड पे रखे, राइट, फिर 50,000 साइड पे रखे, कहीं पे भी 2 साल पहले, 3 साल पहले कभी भी रखे होंगे, पर साइड पे रखे। व्हाट डज इट मीन? दे हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर देमसेल्फ। अगर इन लोगों ने ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो वो अमाउंट उनकी कैपिटल में प्लस हो जाता, कैपिटल बढ़ता। कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इनका कैपिटल अकाउंट बनाऊँ तो कैसे बनता है, ध्यान से। कैपिटल अकाउंट, चलिए ये कैपिटल अकाउंट है, तीनों को ले लिया मैंने, ए बी सी। हालांकि सी का कोई लॉजिक नहीं है पर ले लिया, क्योंकि सी का कुछ भी एंट्री नहीं है, सिर्फ उसका कैपिटल का एंट्री बनेगा और कुछ नहीं। ठीक है, टू फाइंड आउट द गुडविल। ये तो एक्चुअली बुक्स ऐसे फॉलो करती है, मैं तो दूसरी मेथड नहीं बताऊंगा। सबसे पहले उनका कैपिटल लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 80 और 60, ए और बी का कैपिटल लिख दिया। फिर ये जो जनरल रिजर्व है वो तो उनका ही है फ्रेंड्स। जनरल रिजर्व का मतलब प्रॉफिट में से साइड पे रखा, राइट। अगर वो साइड पे नहीं रखते तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता मतलब उनके कैपिटल में चला जाता। याद कीजिए 11th स्टैंडर्ड पीएनएल अकाउंट आप बनाते थे, वहाँ से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का क्या करते थे? 11th स्टैंडर्ड में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो वहाँ जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होती थी उसकी इफेक्ट क्या देते थे? तो सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस कर देते और लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस कर देते। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता था, लॉस की वजह से कैपिटल कम होता था, राइट। तो लॉजिकल देखा जाए तो ये जनरल रिजर्व इनका ही है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रेजेंट कैपिटल।
ये 80 और 60 तो है ही, इसके अलावा भी इनकी छुपी हिडन कैपिटल है कि जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, इस वजह से उनका कैपिटल इतना प्लस नहीं हुआ था। तो ध्यान दीजिए 20,000। अब ये जनरल रिजर्व 20,000 है, ये ए और बी दोनों का है, तो उन दोनों का रेशियो क्या है 3:2। 3:2 मतलब 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसीलिए तो लायबिलिटी साइड है। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता तो वो कैपिटल में प्लस हो चुका होता। तो बाय P&L अकाउंट दिस इज ऑल्सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 3:2 रेशियो। और सी का कैपिटल, सी के लिए तो वो कैपिटल ला रहा है बाय कैश या बैंक जो भी है, कितना कैपिटल ला रहा है सी 70,000। अब यहाँ पे ये दिख रहा है गुडविल अपीयर, गुडविल अपीयर, अपीयर मीन्स ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल मस्ट बी राइट ऑफ, राइट ऑफ करो मतलब क्लोज करो एमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गुडविल एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, उसे क्लोज करना हो तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कौन होंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे टू गुडविल ध्यान से, यहाँ पे टू गुडविल राइट, कितनी है 10,000, 3:2 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो अगर मैं इसका टोटल करके डिफरेंस फाइंड करूँ तो यहाँ पे 80, 90 और ये 122 आई थिंक, और ये 88 और ये 70। अगर मैं इसे यहाँ रखूँ तो 122, 88, 70, यहाँ जो मिलेगा बैलेंस सी डी 22 में से 6 जाएंगे तो 116, 88 में से 4 जाएंगे तो 84। सो दिस इज द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ऑल द थ्री। ये हमारा सेकंड स्टेप है, हमारा सेकंड स्टेप है ना, वी नीड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है द प्रेजेंट अवेलेबल कैपिटल ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इंक्लूडिंग। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है राइट। सिंपल सी चीज़ बताऊं, प्रेजेंट अवेलेबल कैपिटल अगर ढूंढना हो तो प्रेजेंट अवेलेबल कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, हाँ इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो हमें क्या करना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या और कोई रिजर्व हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नॉर्मली एसेट साइड पे होती है, कौन कौन सी बता रहा हूँ। अगर यहाँ P&L लिखा है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिखा है तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, एसेट साइड पे लिखा है तो माइनस ओल्ड गुडविल इफ एनी, अगर क्वेश्चन में है तो। मैंने ये जो चीज़ यहाँ लिखी ना वो यहाँ करके दिखाया है, ये जो लिखा है वो यहाँ किया हुआ है फ्रेंड्स राइट। हमें अपने स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, सी का शेयर कितना है 1/5, देखिए ये स्टेप नंबर 1/5 शेयर और उसका कैपिटल ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल ढूंढनी है, फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल ढूंढनी है फ्रेंड्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलिए तो ये हो गई फर्म की कैपिटल, फर्म की कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल है 3.5 लाख,
अब चेक करते हैं कि एट प्रेजेंट कितनी है। सेकंड स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, राइट। सेकंड स्टेप, चेक द प्रेजेंट कैपिटल, ये रही प्रेजेंट कैपिटल कितनी है 1116, 84, 70,000, तो कितना हुआ 270, कितना हुआ 270, राइट। तीसरा स्टेप, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कैसे ढूंढेंगे फर्म्स गुडविल फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेप माइनस सेकंड स्टेप, टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल एंड टोटल अवेलेबल कैपिटल, 350 माइनस 270 इज इक्वल टू 80,000। ये आ गया फर्म्स गुडविल। इसका गुडविल फर्म्स, हमें किसका गुडविल चाहिए, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर कितना है 1/5 इंटू 80,000 इज इक्वल टू 16,000, करेक्ट। अब ये 16,000 गुडविल किसको मिलेगा फ्रेंड्स, ध्यान से, ये 16,000 गुडविल। अब मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, प्लीज सी दिस। रेडी, ठीक है। ये 16,000 गुडविल ए और बी को मिलेगा। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर एक्चुअली तो सेक्रीफाइस रेशियो मिलना चाहिए, बट दो ही चीज़ दी हुई है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर्स शेयर। जब दो ही चीज़ दी हुई है तो क्या पॉसिबल है, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ बिकम्स सेक्रीफाइस रेशियो। तो ध्यान से फ्रेंड्स, ये 16,000 ए और बी को मिलेगा 3:2 में, 3:2 में। तो फ्रेंड्स, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 16,000, ओके, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट। और कितनी जर्नल एंट्री यहाँ बन सकती है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले सी के कैपिटल की, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, कितनी ला रहा है 70,000। फिर क्या बन सकती है फ्रेंड्स, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया ना, उसकी जर्नल एंट्री अंडर वाला उल्टा। ये देखिए जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे मतलब उसे उल्टा करो, अकाउंट्स में कोई भी चीज़ उल्टा करना मतलब डेबिट करो। तो क्रेडिट कौन होगा, ए और बी। तो जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना है जनरल रिजर्व 20,000, डिस्ट्रीब्यूट किया तो 12,000, 8,000। फिर ये PNL लेकर आए, वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया है सेम जनरल रिजर्व की तरह, अंडर वाला उल्टा। ये PNL हमने अकाउंट में कौन सी साइड लिखा है, क्रेडिट साइड, मतलब ये एक्चुअली क्या हुआ है, डेबिट। तो क्रेडिट कौन हुए हैं, ए एंड बी। PNL अकाउंट डेबिट एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना है 50,000, 30,000 और 20,000। और एक एंट्री पॉसिबल है ओल्ड गुडविल की। ओल्ड गुडविल मस्ट बी राइट ऑफ एमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अंडर वाला उल्टा। ये गुडविल कौन सी साइड है, डेबिट साइड, मतलब ये एक्चुअली क्या हुआ है, क्रेडिट। तो डेबिट कौन हुए हैं, ए एंड बी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 6,000, 4,000, 10,000. Thank you friends. I hope you like it. Please like, share it and have a nice day. Jai Mahesh.